चित्र में हम लोग एक माइक्रोमीटर देख रहे हैं। तो इस माइक्रोमीटर के पार्ट्स तथा माइक्रोमीटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जो मीट्रिक सिस्टम में 0.01 mm तथा ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 इंच की माप देता है, या ये कह सकते हैं कि मीट्रिक सिस्टम में ये 10 माइक्रोन की शुद्धता में माप देता है। इसका आविष्कार फ्रांस के नागरिक जीन पॉल्मर ने 1848 में अमेरिका में किया था। अब हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि ये पार्ट दिख रहा है, ये हमारे माइक्रोमीटर का क्या है, फ्रेम, जिस पर माइक्रोमीटर का साइज और लीस्ट काउंट अंकित होती है। तो यहाँ पर इस माइक्रोमीटर का साइज 0.25 यानी 0 से 25 mm यानी 0 से 25 mm है। तो अगर साइज़ की बात करें तो माइक्रोमीटर का साइज 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 और 100 से 125 इसी क्रम में आगे बढ़ते रहते हैं। तथा ये जो हमारा सी आकार का फ्रेम है, ये फ्रेम इनवार स्टील या फोर्ज स्टील का बना होता है। इसके बाद हमारा है एनविल। एनविल हमारा इनवार स्टील का बना होता है तथा इसके फेस पर कार्बाइड की टिप लगी होती है, जिससे कि इसका फेस घिसे नहीं। अगर फेस घिस जाएगा तो माइक्रोमीटर में हमारे त्रुटि आ जाएगी मेज़रमेंट में। उसके बाद हमारा है स्पिंडल। स्पिंडल माइक्रोमीटर का इनवार स्टील का बना होता है और इसके फेस पर भी कार्बाइड की टिप लगा दी जाती है। इसके बाद हमारा माइक्रोमीटर का पार्ट्स है लॉक नट। लॉक नट क्या करता है, जो भी माप हम लेते हैं उस माप को एक हैंडलिंग के दौरान यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में वो माप हमारी कोई परिवर्तन ना हो, यानी उसमें कोई चेंजेस ना हो, तो उसको लॉक नट से क्या कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। तो वो माप हमारी सुरक्षित रहती है। इसके बाद हमारा है स्लीव या बैरल। स्लीव या बैरल क्या होती है, अंदर से खोखली होती है और जिस पर चूड़ी कटी होती है। अगर मीट्रिक सिस्टम का है तो मीट्रिक में चूड़ी कटी होंगी, और ब्रिटिश सिस्टम में है तो ब्रिटिश सिस्टम की चूड़ी कटी होंगी। जैसा कि ये मीट्रिक सिस्टम में है तो इस स्लीव के अंदर हमारी मीट्रिक सिस्टम में 0.5 mm की चूड़ी कटी हुई है, यानी जब ये थिम्बल हमारा पूरा एक चक्कर लगाएगा तो स्पिंडल केवल 0.5 mm ही आगे बढ़ेगा। इस स्लीव पर ये नंबर अंकित होते हैं जो 0 से 25 mm तक होते हैं, जो इसकी रेंज है। इसी तरीके से अगर माइक्रोमीटर हमारा 25 से 50 वाला है तो जहाँ पर ये 0 लिखा है यहाँ पर हमारा 25 लिखा होगा, और लास्ट में जहाँ पर ये 20 लिखा है यहाँ पर हमारा 45 लिखा होगा। उसके बाद हमारा है ये जो स्लीव हमारी है, स्लीव या बैरल, इस पर जो स्केल है इसकी लीनियर इंडेक्सिंग होती है तथा थिम्बल पर जो इंडेक्सिंग होती है यह सर्कुलर इंडेक्सिंग या वृत्तीय इंडेक्सिंग होती है। उसके बाद हमारा है रैचेट स्टॉप। तो रैचेट स्टॉप का क्या काम है, जो माप हर कारीगर ले रहा है सभी कारीगरों के द्वारा ली गई माप सेम आनी चाहिए। जब माप पूरी हो जाती है तो रैचेट स्टॉप को घुमाने पर स्पिंडल हमारा आगे नहीं बढ़ता और ये आवाज़ करने लगता है। तो माइक्रोमीटर के पार्ट्स हमारे क्लियर हो गए। अब इस अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट।